अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम सबक नंबर 3 जमात हफ्तुम की दरसी किताब साइंस के मालूमात हासिल करेंगे। सबक का नाम है कुदरती वसाइल की खुसूसियात। प्यारे बच्चों, इस सबक का मकसद है कि तुलबा और तलबात को हवा, पानी, मिट्टी की खुसूसियात से वाकिफ़ कराना। 3 कुदरती वसाइल हवा, पानी और मिट्टी की खुसूसियात से वाकिफ़ कराना है। आवाज़ की इशाअत के बारे में समझाना है और मिट्टी की क्या अक़साम है इसके बारे में मालूमात देना। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे अतराफ हवा मौजूद है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती। क्यों नज़र नहीं आती? कि हवा बेरंग बेबू होती है। हवा बेरंग और बेबू होती है, ये भी एक हवा की खुसूसियात है। हवा मुख्तलिफ गैसों का आमेज़ा है, लेकिन हवा में वज़न पाया जाता है। इस बात को पहले हम आसानी से समझने के लिए आपको हम ये बताते हैं कि हवा मौजूद है। किस तरीके से मौजूद है ये समझेंगे। हम अगर नाक को बंद कर दिए अपने हाथ से तो हमें बेचैनी महसूस होती, यानी नाक के अंदर जाने वाली, दाखिल होने वाली हवा बंद हो गई। अगर हमने मुंह के सामने हाथ रखकर फूंक मारे तो हमें हवा का लम्स महसूस होता है, यानी हवा हमारे अतराफ मौजूद है। अभी हमने आपको बताया कि हवा वज़न रखती है। इसके लिए हम देखते हैं, अभी हमने आपको बताया हवा में वज़न पाया जाता। अब इसके लिए एक छोटा सा तजुर्बा दिया गया है। आप एक झाड़ू की एक सलाई ले या एक काड़ी लेकर उसके दोनों साइड में धागे की मदद से एक हवा भरा हुआ बलून और एक बगैर हवा भरा हुआ बलून लगा दें। उसके बाद हम उसको देखेंगे तो जो हवा भरा हुआ बलून है वो जो तो हिस्सा झुक जाएगा, जबकि बगैर हवा भरा हुआ बलून नहीं झुकेगा, यानी हवा में वजन है। जो हवा भरा हुआ बलून है वो पहले के मुकाबले में फुला हुआ और वजनी हो जाता है, जबकि बगैर हवा भरा हुआ बलून जो है तो गुब्बारा हल्का होता है हवा भरे हुए बलून के मुकाबले में, यानी हवा में वजन पाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं फिजाई दबाव। हवा में मौजूद गैसों के सालिमात मुसलसल हरकत करते रहते हैं। ये सालिमात जब किसी शय से टकराते हैं तो इस शय पर दबाव डालते हैं और हवा के इस दबाव को हम फिजाई दबाव कहते हैं। इसके साथ साथ देखिए, आप डॉक्टर साहब के पास गए होंगे तो हवा का दबाव देखने के लिए सिरिंज के सुराख पर, सिरिंज जो है इंजेक्शन, उसके सुराख को बंद करके पंप को अगर हम खींचने पर सिरिंज में मौजूद हवा को ज्यादा जगह मिलती है और वो फैलती है, इसलिए सिरिंज में हवा का दबाव कम हो जाता है। बाहर का दबाव इसकी बनिस्बत बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए बाहर खींचा हुआ पंप छोड़ते ही वो अंदर चला जाता है। यानी इस बात से हमें ये मालूम होता है कि फिजाई दबाव हर सिमत में मसावी होता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं फिजाई दबाव किस पैमाने के जरिए नापा जाता है? फिजाई दबाव बादे पैमा के जरिए नापा जाता है, और हम जैसे जैसे सतह समंदर से बुलंदी पर जाएंगे फिजाई दबाव कम होता चला जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ शक्ल 3.3 जो कि आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 17 पर है, इस शक्ल के जरिए आपको हवा के दबाव का असर यानी उसका क्या नतीजा होता है ये समझाने की कोशिश की गई है। मुशाहिदा करके बहस करना है। प्लास्टिक के एक कप में पानी लेकर इसमें एक एक्स्ट्रा खड़ा पकड़िए। एक्स्ट्रा यानी आप जो पुरनी बोलते हैं ना, उसे हमने खड़ा पकड़े और उसके दूसरे जो एक्स्ट्रा का दूसरा जो सिरा है उस पे छोटा सा टुकड़ा पहले एक्स्ट्रा के ऊपरी सिरे के करीब जाविया खायमा में पकड़ा गया, जिस तरीके से शक्ल में दिखाया गया है। छोटे टुकड़े में से कुव्वत से फूंके, अगर हमने फूंक मारे तो आपको पानी का फुव्वारा उड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इस तरह से फूंकने पर इसके सामने की हवा दूर ढकेली जाती है और इस वजह से इस जगह की हवा का दबाव कम हो जाता है और इस तरह के ऊपरी हिस्से के करीब की हवा का दबाव फिजाई दबाव की बनिस्बत कम हो जाने से कप का पानी ज्यादा दबाव से कम दबाव, यानी ऊपर की जानिब से ऊपर की जो सिमत है, यानी ऊपर की सिमत ढकला जाता है। ऊपर की सिमत से क्या हो रहा है? वो ढकला जाता है और हमें फव्वारे की शक्ल में नजर आता है, यानी पानी फव्वारे की शक्ल में बाहर आता है। जितनी कुव्वत से हम फूंक मारेंगे फव्वारा उतना ही ऊंचा उड़ेगा। चलिए बच्चों, सबक का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रोशनी का इंतशार।
रोशनी का इंतशार किसे कहेंगे? दरअसल हवा चंद गैसों, गर्द, धूल, धुएं, आबी बुखारात के मुहीन, बेहद मुहीन यानी बहुत ही बारीक ज़र्रात का आमेज़ा होने की वजह से रोशनी का इंतशार होता है। यानी जब रोशनी की शुआएं बेहद छोटे ज़र्रात पर पड़ती है तो वो ज़र्रात तमाम सिमतों में रोशनी को फैला देते हैं। इस कुदरती अमल को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रोशनी का इंतशार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दर्जे हरारत पर काबू। ये बात हम सब जानते हैं कि ज़मीन को सूरज से तवानाई हासिल होती है और वापस ज़मीन क्या करती है? इस तवानाई को हरारत की शक्ल में वापस लौटा देती है। ज़मीन पर अगर हवा ना हो, ज़मीन पर क्या ना हो? हवा ना हो तो ज़मीन की सतह का औसत दर्जे हरारत बेहद कम हो गया होता। यानी हवा जो है तो हवा क्या काम कर रही है? ज़मीन पर दर्जे हरारत पर काबू रखने का काम कर रही है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आवाज़ की इशार। चलिए प्यारे बच्चों, दरअसल अब हम क्या देख रहे हैं? आवाज़ की इशार। जो आवाज़ हमको सुनाई देती है तो ये दरअसल हवा की वजह से हम तक पहुंचती है। ये अहम खुसूसियात है कि हवा जो है तो एक वास्ते के तौर पर काम करती है। जैसा हमको सुनाई देने वाली तमाम आवाज़ें गर्दोपेश की हवा से हम तक पहुंचती है। दर्जे हरारत में तब्दीली से हवा की कसाफत भी बदल जाती है। सर्दी में हवा की कसाफत बढ़ती है, इसीलिए हमें सुबह सुबह दूर से रेलगाड़ी की आवाज़ हो या अजान की आवाज़ हो फौरन सुनाई देती है। इससे मालूम होता है कि आवाज़ की इशारत के लिए हवा एक वास्ते के तौर पर काम करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पानी की खुसूसियात। प्यारे बच्चों, आप जमात अव्वल से जमात शशम तक आपने पानी की हालतों के बारे में मालूमात हासिल की है। आमतौर पर पानी 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माया, गैस। ये बार बार आप पढ़ते हैं। और आम दर्जे हालत पर पानी किस हालत में पाया जाता है? माया हालत में पाया जाता है। लेकिन पानी की सबसे एक अहम खुसूसियात है, पानी एक बहने वाली शय है। पानी क्या है? एक बहने वाली शय है। बारीक से बारीक तरीन सुराख हो, इससे भी क्या होता है? पानी रसता है। हमें जो सुराख नज़र भी नहीं आता, लेकिन वहाँ से वो पानी अगर बहता है, रसता है, तो पता चल जाता है कि इस चीज़ को सुराख है। यानी ये पानी की अहम खुसूसियात है। पानी बहने वाली शय, लेकिन पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं है। पानी की कोई अपनी शक्ल है क्या? नहीं है, लेकिन हजम है। पानी को यहाँ मुख्तलिफ अशकाल देखिए। अगर हम गिलास में रखते तो गिलास की शक्ल का नज़र आता, बॉटल में रखे तो बॉटल की शक्ल का नज़र आता, प्लेट में रखे तो प्लेट की शक्ल का नज़र आता। तो ये बात वाज़ेह हो गई, पानी एक बहने वाली शय है, इसकी कोई शक्ल नहीं है लेकिन हजम है। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखना है पानी की कसाफत। इस चीज़ को समझने के लिए एक यहाँ पर छोटा सा तजुर्बा दिया गया है। 2 गिलास लिए गए, कितने गिलास लिए गए? 2 बड़े गिलास लिए गए कांच के, इनमें पानी डाला गया। एक गिलास में खालिस पानी रखा गया और दूसरे गिलास में पानी में 4-5 चम्मच जो तो नमक डालकर पूरी तरह से उसे हल कर दिया गया। अब दूसरे गिलास में हमने क्या करे? पानी के अंदर नमक डाले के बच्चों? नहीं डाले, वो साफ पानी है। अब नमक वाले महलूल में अगर हम नमक का जो महलूल तैयार होगा उसमें एक आलू डालते हैं तो आलू क्या है? नीचे डूबता नहीं है बल्कि वो ऊपर आ जाता है, जैसा कि यहाँ शक्ल बे में बताया गया है। और शक्ल अलीफ में देखिए, अगर हमने जो गिलास रखे थे उस गिलास के अंदर नमक डाले थे क्या? नहीं डाले। बगैर नमक वाले पानी में आलू डालते हैं तो वो नीचे डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम जिस गिलास में नमक डाले, नमक डालने की वजह से उस गिलास के पानी में पानी की कसाफत बढ़ जाती है और कसाफत बढ़ने की वजह से आलू पानी पर तैरने लगता है। जिस गिलास में नमक नहीं डाला गया, जाहिरी बात है वहाँ पानी की कसाफत नहीं बढ़ी और वो वहाँ पर आलू पानी के अंदर चला गया। बच्चों, इस पॉइंट पे हमें क्या देखना है? हल होना। हल होना, जैसा कि पानी में शक्कर मिलाए तो पानी में वो शक्कर क्या हो जाती है? शक्कर जो है तो छोटे छोटे ज़र्रात में फैलकर आहिस्ता आहिस्ता वो हल हो जाती है। इसी तरीके से पानी में नमक के ज़र्रात इसमें फैल जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो छोटे होते हैं, आखिर में इतने मुहीन बारीक हो जाते हैं कि वो हमें नज़र नहीं आते और पूरी तरह से पानी में मिल जाते हैं। इस अमल को हल होना कहते हैं। दरअसल हल होने के बाद तीनों चीज़ें, नमक, पानी और जो महलूल होता है, पूरा नमक, पानी
और नमक मिला हुआ पानी। 3 चीज़ें, नमक, पानी और नमक मिला हुआ पानी। जब हमने पानी में नमक मिला दी और पानी दोनों मिला के नमकीन पानी जो तैयार हुआ वो महलूल है। क्या है वो? महलूल है। लेकिन मुनहिल किसे कहते हैं? जो शय पानी में हल हो गई। कौन सी शय हल हुई? नमक हमारे पानी में हल हो गया, नमक हमारे लिए मुनहिल है। और नमक और पानी मिलाकर जो है तो महलूल हुआ। अब मुहल्लिल किसे कहते हैं? जिस शय में नमक हल हो गया, यानी नमक किस में हल हुआ? पानी में हल हुआ। यानी जिस शय में मुनहिल हल हो जाता है उसे मुहल्लिल कहते हैं। जिस शय में मुनहिल यानी नमक हल हो जाता है उसे मुहल्लिल कहते हैं। मुनहिल, मुहल्लिल, महलूल। मुनहिल कौन है? यहाँ पर नमक है, मुहल्लिल पानी है और महलूल कौन सा है? नमक और पानी। चलिए आगे बढ़ते। अगर हमसे पूछा जाए कि पानी का इस्तेमाल क्या है तो हर बच्चा हर बच्ची ये बताएंगे कि पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है, बर्तन धोने के लिए, सफाई के लिए, गुस्ल करने के लिए। लेकिन खुसूसियात की बिना पर पानी का इस्तेमाल क्या है? पानी की सलानियत की वजह से इसका इस्तेमाल बहरी सफ़र में होता है और पानी बुलंदी से नीचे गिरने वाली पानी का इस्तेमाल करके जनरेटर के ज़रिए बिजली पैदा की जाती है। और उसके अलावा इंजन के दर्जे हाथ को काबू में रखने के लिए भी पानी का इस्तेमाल होता है और पानी में बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती है। इसीलिए पानी क्या है? एक आफाकी मुहल्लिल है। मुहल्लिल के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? कारखानों में, तजुर्बेगाहों में, ग़िज़ाई अशिया में, जिस्म के अंदर होने वाले हाजमे के अमल, इखराज वगैरह जैसे कई हयाती अफ़ाल में पानी का इस्तेमाल खुसूसियात की बिना पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम मिट्टी की खुसूसियात। रंग मिट्टी की एक अहम खुसूसियात है। जैसे ज़मीन की सतही हिस्से के रंग के और मिट्टी का रंग जो है तो अलग होता है, यानी ज़मीन के सतही हिस्से के मिट्टी का रंग अलग होता है और निचले की तह की मिट्टी का रंग अलग होता है। यानी मिट्टी मुख्तलिफ रंगों की होती है, जैसे काली, लाल, सुर्खी माल, जर्द, खाकी वगैरह। तो मिट्टी की एक अहम खुसूसियात उसका रंग है। लेकिन इसके अलावा जसामात, ज़रात के जसामत की तनासुब पर मिट्टी की साख तय पाती है। इस बिना पर भी मिट्टी की मुख्तलिफ अक़साम है। जैसा रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी में रेत के बड़े ज़रात का तनासुब ज़्यादा होता है। रेतीली मिट्टी क्या होती? कम ज़रख़ेज़ होती है, इसमें पानी जल्द बह जाता है। जबकि लोम मिट्टी, इसमें ज़रात की जसामत औसत होती है और इसमें रेती की मिक़दार ज़मीन की तरह हल चलाना आसान नहीं होता है। लेकिन चिकनी मिट्टी की तरह मशक्क़त करना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है। इस मिट्टी को साहिली मिट्टी भी कहा जाता है। लोम की मिट्टी को क्या कहते हैं? साहिली मिट्टी भी कहते हैं। चिकनी मिट्टी, ये मिट्टी बहुत ही बेहतरीन होती है, यानी इस मिट्टी में जो है तो बारीक ज़रात का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है और वो मुलायम महसूस होती है। इसमें पानी रोके रखने की सलाहियत ज़्यादा होती है। चिकनी मिट्टी से जो है तो खूबसूरत बर्तन भी बनाए जा सकते हैं। चिकनी मिट्टी काश्तकारी के लिए बहुत ही अहम होती है। यहाँ पर आपको मिट्टी की किस्में साख की बिना पर बताए गए हैं, यानी ज़रात की जो जसामत होती है वो जो है तो बड़ी, छोटी और बहुत ही बारीक। यानी रेतीली मिट्टी में जो है तो ज़रात जो है तो मिट्टी की ज़रात का तनासुब जो है तो ज़्यादा, मतलब मोटा, बारीक और बहुत बारीक। इस तरीके से यहाँ पर 3 किस्में कौन सी बताया हमने? रेतीली मिट्टी, लोम मिट्टी और चिकनी मिट्टी। चलिए अब मिट्टी की साख में ज़रात की शक्लों के लिहाज से सुतूनुमा, परतदार कौन कौन सी है, ये हम अगले टॉपिक में देखते हैं। चलिए अब हम इस पॉइंट पर आ गए, मिट्टी की साख। मिट्टी के ज़रात की शक्लों के लिहाज से मिट्टी की साख बनती है, जैसा कि सुतूनुमा, परतदार, दानेदार ज़रात से ढेलों की शक्ल में मिट्टी बनती है। और ज़मीन की साख की अहमियत कब होती है? ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की वजह से, और ज़रख़ेज़ी मिट्टी की साख पर मुनासिर होती है। ज़मीन में मिट्टी की साख बेहतर होने से क्या फ़ायदा होता है? जड़ों को मुनासिब मिक़दार में ऑक्सीजन हासिल होती है और पानी का रसाव अच्छी तरह होता है, जिसकी वजह से जड़ों की नशोनुमा मुनासिब अंदाज में होती है। अब हम आपको बताएंगे मिट्टी का इस्तेमाल।
मट्टी का इस्तेमाल नबातात की हिफाजत के लिए होता है, नबातात की नशोनुमा के लिए होता है, आबी वसाइल में होता है। मट्टी पानी को रोके रखती है, इसीलिए बंद तालाब के ज़रिए हम 12 महीने पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा मट्टी को जैसी चाहे हम शक्ल दे सकते हैं। हम मुख्तलिफ बर्तन बना सकते हैं, रंजन, चिराग, मूर्तियाँ वगैरह। अब हम देखेंगे मट्टी की ज़रख़ेज़ी कम होने की क्या वजूहात है। सबसे पहले नामियाती मादों के तनासुब की जो है तो कमी हो गई है, और ज़मीन से पानी का अखराज न होना। और इसके अलावा अगर हम बार बार ज़मीन से मुसलसिल एक ही फसल जो है तो उगाते हैं, तो उसकी वजह से भी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है। मुसलसिल खारे पानी का इस्तेमाल हो रहा है, बारिश बराबर मुनासिब टाइम पर नहीं हो रही है, तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम होने की ये भी एक वजह है। और उसके अलावा फसल को हम अच्छी मिक़दार में, ज़्यादा मिक़दार में हासिल करने के लिए कीमियाई खादों का, हशरतकश दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से भी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम हो जाती है। आप तमाम का इस वीडियो देखने का शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।